15 देखिए कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। यानी कि ये टोटल 5 पत्ते हैं। ईंट का कौन कौन सा है? दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। यानी कि यहाँ आपका कुल संभावित घटना, कुल संभावित परिणाम लिख सकते हैं या घटना भी लिख सकते हैं। कुल संभावित परिणाम आपके कितने हैं? तो 5 हैं। ठीक है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता बेगम हो? पहला देखिए, पत्ता बेगम होने की प्रायिकता निकालनी है। पत्ता बेगम हो, बेगम हो। तो देखिए इन 5 पत्तों में से बेगम है क्या? हाँ, एक बेगम है। यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बट्टा में कुल संभावित परिणाम, यानी 1/5। आपको फॉर्मूला यहाँ दोबारा से लिखना होगा, याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अगर इसमें से बेगम निकल आया पत्ता में से तो उसको पत्ता को अलग रख दिया, यानी बेगम अब कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। ये 4 पत्ते बच गए। अब पूछ रहा है आगे, अलग रख देता और अन्य पत्ते निकाला जाता है। इसमें से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता इसका क्या कह रहा है? 1 इक्का हो। तो सेकेंड के में पूछ रहा है, प्रायिकता में निकालनी होगी 1 इक्का हो, 1 इक्का हो। तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि जब हम लोग बेगम को निकाल के हटा दिए, अगर उसमें बेगम निकला तो उसको हटा दिए, बच गए 4 पत्ते। अब 4 पत्ते में से ही आपको किसको निकालना है? तो 1 इक्का। तो इसमें इक्का एक ही बार आ रहा है ना, यानी कि 1 और बटा में कितना होगा? 4। कुल संभावित घटना आप कितनी हो जाएगी? 4। 1 2 3 4, यही ना होगा, यानी 1/4। चलिए अब बी नंबर इसका देखते हैं। 1 बेगम हो। जब हम बेगम हटा दिए इसमें से तो ये बचे हुए 4 पत्तों में तो बेगम है ही नहीं, तो यहाँ बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि असंभव घटना दिख रही है। 1 बेगम हो, तो 1 बेगम हो तो ये घटना पॉसिबल ही नहीं, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। समझ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर